हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक। मैं अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं इसका हम अध्ययन आज करेंगे। सबसे पहले Solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. For example, lemonade, soda water, sugar water, salt water solution, etc. We can also have solid solutions like yellowish and gaseous solutions like air. Solutions have been classified into three categories. First is called true solution, second is called suspension, and third is called colloidal solution. Solution normally we use this term for true solution. जब हम solution की बात करते हैं तो solution का मतलब होता है true solution. True solution ऐसा solution है जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर से साइज कम होता है, जिसकी वजह से इन सॉल्यूशंस के पार्टिकल हमको अपनी आँखों से दिखाई नहीं पड़ते। ये सॉल्यूशन स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं और इन सॉल्यूशन को फिल्टर करके इनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। और ऐसे सॉल्यूशन में लाइट पार्टिकल को स्कैटर करने की क्षमता नहीं होती। आप ये कह सकते हो कि ट्रू सॉल्यूशन में ना तो टिंडल इफेक्ट होता है और ना ही ब्राउनियन मूवमेंट होता है। ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं होती क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बिलो 1 नैनोमीटर है। अब हम बात करेंगे सस्पेंशन का। सस्पेंशन वह सॉल्यूशन है जिनमें पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। ये बिगर साइज के पार्टिकल वाले सॉल्यूशन होते हैं। और जैसे कि चाक को आप वाटर में डिज़ाल्व कर दीजिए या सैंड को वाटर में डिज़ाल्व कर दीजिए या फिर गेहूं के आटे को वाटर में डिज़ाल्व करके कोई सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो सॉल्यूशन सस्पेंशन सॉल्यूशन होगा। और इस सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट पार्टिकल को अपनी आँखों से आसानी से देख सकते हैं। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्टर करके एक दूसरे से सेपरेट भी किया जा सकता है। इस सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि ये लाइट पार्टिकल को स्कैटर कर सकते हैं। इनमें ब्राउनियन मूवमेंट भी होता है और इनमें टिंडल इफेक्ट भी देखा जा सकता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन। पहला प्रॉपर्टी है दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, देयर पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड आई, दे स्कैटर द मीडियम ऑफ लाइट, व्हेन लाइट पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन लाइट पाथ बिकम्स विजिबल, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन सेटल डाउन। ऐसे सॉल्यूशन को अगर हम कुछ समय के लिए ऐसे ही बिना इसको टच किए छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे इन सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल उस बर्तन में, उस पॉट में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं और इन सॉल्यूशन के कंपोनेंट को फिल्ट्रेशन के द्वारा हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, जिनको हम कोलाइड्स भी कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो दिखने में ट्रू सॉल्यूशन जैसे लगते हैं और वो जो है उनके पार्टिकल सस्पेंशन की तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ये सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के बीच का सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पूरे सॉल्यूशन में इनके जो सॉलिड पार्टिकल हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनका साइज 1 नैनोमीटर से
100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये सॉल्यूशन दिखने में तो होमोजीनियस होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हेट्रोजीनियस हैं। दे लुक लाइक होमोजीनियस बट दे आर हेट्रोजीनियस। ये सॉल्यूशन स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल को हम फिल्टर करके सेपरेट नहीं कर सकते, और ये सॉल्यूशन अगर हम काफ़ी समय तक ऐसे अनडिस्टर्बली रख दें तो इनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी सेपरेट नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन एक स्टेबल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। ये सॉल्यूशन दिखने में होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट और ब्राउनिन मूवमेंट को भी शो करते हैं। इनके पार्टिकल की साइज इतनी होती है कि वो आसानी से बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकें। इसका मतलब हुआ, अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, प्रकाश किरणपुंज पास करते हैं, तो उसका पथ हमको आसानी से दिखाई पड़ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है मिल्क, एक एग्जाम्पल है मिल्क। नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को अगर आपको डिफाइन करना है तो एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट इज द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। जब लाइट बीम को कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल उस लाइट बीम को स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट का जो पथ है, लाइट का जो रास्ता है, वो विजिबल हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि when we pass a beam of light through the colloidal solution, then the path of light becomes visible. This phenomena is called Tyndall effect. The path of light becomes visible due to scattering of light by the colloidal particle. अब व्यवहारिक जीवन में अगर हमें टिंडल इफेक्ट देखना है तो आप किसी अंधेरे कमरे की खिड़की को आप खोल दीजिए, और जब उस अंधेरे कमरे में खिड़की से प्रकाश की किरणें प्रवेश करेंगी तो उन प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का पथ हमें दिखाई पड़ जाएगा। ऐसे ही सिनेमा हॉल में जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो प्रोजेक्टर से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो स्क्रीन पर पड़ती हैं, उनका पथ आसानी से दिखाई पड़ जाता है। यह भी टिंडल इफेक्ट का एक कारण है। ऐसे ही अगर किसी घने जंगल में सुबह के वक्त हम देखें तो सूर्य की प्रकाश जब जंगल में पड़ता है, फॉरेस्ट में पड़ता है, तो उसका प्रकाश का जो पथ है वो हमको दिखाई पड़ जाता है। यह भी टिंडल इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जबकि यह दिखने में होमोजीनियस जैसा दिखता है। कोलाइडल के सॉल्यूशन के पार्टिकल हमको अपनी आँखों से दिखाई नहीं पड़ते और इनको हम महसूस कर सकते हैं। इन पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलाइडल पार्टिकल बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से वह टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए ऐसे ही रख दें तो उनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट नहीं होते, सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते।
इसलिए हम कह सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन एक स्टेबल सॉल्यूशन है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल सॉल्यूशन है, ऐसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन भी एक स्टेबल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम फिल्टर करके सेपरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट देयर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट को डिस्पर्स फेस कहते हैं और सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। यहाँ पर अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करना है तो उसका एक ही मेथड है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। आप जानते हैं मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अगर हमें मिल्क में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट करना है तो हमें उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ता है। मिल्क में सॉल्यूट पार्टिकल क्या होता है? ऑयल एंड फैट, जिसको हम कहते हैं, और सॉल्वेंट होता है वाटर। तो जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और इस प्रकार से उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन के द्वारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिस्पर्स फेस कहते हैं और सॉल्वेंट को हम डिस्पर्सन मीडियम भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और कोलाइडल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल की। यहाँ पर एक टेबल दिया है, इसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट और सॉल्वेंट और उससे बनने वाले कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें एरोसॉल। एरोसॉल वो कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्स फेस सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम गैस। डिस्पर्स फेस का मतलब हो गया सॉल्यूट और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब हो गया सॉल्वेंट। लिक्विड को गैस में डिजॉल्व करके एरोसॉल बना सकते हैं, सॉलिड को भी गैस में डिजॉल्व करके एरोसॉल बना सकते हैं। तो एरोसॉल वो है जिसमें डिस्पर्सन मीडियम यानी सॉल्वेंट का काम कोई गैस करता है। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है टर्म वो है सॉल। सॉल का मतलब होता है सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। जब हम किसी सॉलिड पार्टिकल को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन को सॉल कहते हैं। अब आता है जेल। ये जेल है। जेल वो कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें किसी लिक्विड को किसी सॉलिड में डिजॉल्व करके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है जेली, चीज़, बटर, ये सब जेल के एग्जाम्पल हैं। और भी अन्य एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप इस टेबल में आसानी से देख सकते हैं। अब सॉल्यूशन 3 टाइप्स के हो गए। ट्रू सॉल्यूशन जिसको हम कॉमनली सॉल्यूशन कहते हैं, दूसरा सस्पेंशन और तीसरा कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे उन टेक्निक्स का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।